हेलो फ्रेंड्स, मैं सेल्फ डॉक्टर सुबोध पाल। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, बहुत से लोगों का ऐसा मानना है कि आयुर्वेद उपचार में समय लेता है। तो उससे पहले दोस्तों मैं आपको कुछ फैक्ट्स बता देना चाहता हूँ आयुर्वेद के बारे में। पहला पॉइंट, अगर आप आयुर्वेद में बताए गए नियमों का प्रॉपरली फॉलो करें तो कोई डिजीज़ उत्पन्न ही नहीं होगा। मतलब गेम शुरू होने से पहले ही गेम ओवर। दूसरा पॉइंट, ऐसी बात नहीं है कि आयुर्वेद के पास ऐसे उपाय नहीं हैं, ऐसे तरीके नहीं हैं जिससे इमीडिएट रिजल्ट मिल सके। अगर हम बात करते हैं विद्ध कर्मा, जिसे पंक्चरिंग कहते हैं, तो इसके रिजल्ट्स इतने फास्ट हैं कि पेन किलर भी इतने जल्दी रिजल्ट नहीं दे सके। अग्निकर्मा, इसके भी रिजल्ट्स इमीडिएट और एकदम फास्ट हैं। जलोका, जिसे लीच थेरेपी कहते हैं, इसके भी स्किन डिजीज़ में एकदम फास्ट रिजल्ट्स हैं। और अगला है पंचकर्मा, तो इन सब चीज़ों के रिजल्ट्स एकदम फास्ट है, इमीडिएट है। थर्ड पॉइंट, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनके लिए हमें औषध ज़्यादा देर तक लेना पड़ता है, या कुछ ऐसी भी बीमारी होती हैं जिन्हें आयुर्वेद में याप्य व्याधि कहा गया है, जिनके लिए लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट लेना पड़े। उसमें से एक है प्रमेह, डायबिटीज़। तो उसके अंदर आपको लाइफ टाइम जो है वो ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब हमारे मेन पॉइंट पे आते हैं कि आयुर्वेद को समय क्यों लगता है। तो इसका सबसे पहला रीज़न और बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न वो होता है वो खुद पेशेंट। जी हाँ दोस्तों, पेशेंट। अब देखते हैं क्यों पेशेंट, क्यों ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं। पहला पॉइंट, मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहूँगा कि आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो डिजीज़ के सिम्टम्स दिखते ही आयुर्वेद के पास आते हैं। बहुत कम लोग होंगे ऐसा। लोग सबसे पहले गूगल पे से चिकित्सा करते हैं, फिर उसके बाद कुछ होम रेमेडीज़, घर नुस्खे यूज़ करते हैं, उसके बाद किसी डॉक्टर के पास जाके ट्रीटमेंट लेते हैं। और इन सब से जब उनको उपचार नहीं मिलता तो हम आयुर्वेद के पास आते हैं। तो इतने समय में उस बीमारी को एक अच्छा टाइम मिल जाता है अपने शरीर में घर बनाने के लिए, तो जिसके बाद आयुर्वेद के लिए भी थोड़ा मुश्किल होता है उसकी चिकित्सा करना। सेकंड पॉइंट, आयुर्वेद सिर्फ औषधि चिकित्सा के ऊपर ध्यान नहीं देता है, इसके अंदर पथ्य का भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। लेकिन पेशेंट लोग पथ्य फॉलो नहीं करते हैं। जैसे कि अगर किसी इंसान को सर्दी है, एक साइड से वो दवाई खा रहा है, लेकिन वहीं पे अगर वो फ़ैन के नीचे सो रहा है, ठंडा पानी पी रहा है, घूम रहा है बाहर, ये दोनों चीज़ कॉन्ट्राडिक्टरी है। थर्ड पॉइंट, ऐसी बहुत सी बीमारियां हैं जिनके अंदर पंचकर्म ट्रीटमेंट होता है, लेकिन पेशेंट, चाहे वो फाइनेंशियल कॉज हो या कुछ और, लेकिन पेशेंट पंचकर्म के लिए रेडी नहीं होता है। तो ऐसे स्टेजेस में, ऐसे सिचुएशन में मेडिकली ट्रीट करना उसको थोड़ा मुश्किल होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो ये थे कुछ पेशेंट के कॉजेस। अब हम देखते हैं कुछ ऐसे रीजंस जिसकी वजह से आयुर्वेद चिकित्सा को टाइम लगता है। फर्स्ट पॉइंट, आयुर्वेद में सभी रोगों का कारण मंद अग्नि कहा गया है। तो अब अग्नि क्या है? अग्नि, जैसे कि किचन में अग्नि होता है जिसके ऊपर हम अपना खाना वगैरह पकाते हैं, तो वैसा ही एक अग्नि हमारे शरीर में भी होता है, जो हम जो भी खाते हैं पीते हैं उसको पचाने का काम करता है। तो जब ये अग्नि मंद हो जाता है हमारे कुछ बैड हैबिट्स की वजह से, तो सब डिजीज़ उत्पन्न होते हैं। तो जब आप कोई बीमारी लेके किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर के पास जाते हैं, तो वो सबसे पहले इस अग्नि का दीपन करने का काम करता है। क्योंकि अगर मंद अग्नि की अवस्था में उसने औषध दिया तो ये औषध वो अग्नि पचा नहीं पाएगा। तो इसीलिए सबसे पहले हमें उस अग्नि का दीपन करना होता है, जिसके लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। सेकंड रीज़न, दोस्तों आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि जब हम किसी आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर के पास जाते हैं तो वो हिस्ट्री लेने में थोड़ा सा टाइम लगाता है, कम से कम 15-20 मिनट तो लगाता ही है, क्योंकि वो सिम्टम्स को ट्रीट नहीं करता है। आयुर्वेद हमेशा डिजीज़ की जड़ को ढूंढने का काम करता है और फिर उसका ट्रीटमेंट करता है, तो इसीलिए थोड़ा सा टाइम लगता है। थर्ड पॉइंट, एक वीडियो में हमने बात किया था, देखा था कि बीमारी के स्टेजेस क्या होते हैं, और उसमें मैंने बताया था कि चिकित्सा करने का, ट्रीटमेंट करने का सबसे बेस्ट टाइम होता है फर्स्ट स्टेज ऑफ डिजीज़। बहुत से लोग 4th, 5th, 6th इस स्टेजेस में आते हैं, तब तक बीमारी ने एक अच्छा घर, एक अच्छी पकड़ बना ली होती है हमारे शरीर में। दोस्तों, जैसा कि क्रिकेट मैच में एक सेट बैट्समैन को आउट करना मुश्किल होता है, वैसे ही एक बीमारी जब हमारे शरीर में अच्छे से सेट हो जाए, अच्छा घर बना ले, तो उसको निकालना मुश्किल होता है। तो ये सब कुछ रीजंस थे जिसको जानना बहुत ज़रूरी था कि आयुर्वेद समय क्यों लेता है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।